स्वागत थैंक सभी का फिर एक बार। और मैं बीच में व्यवधान ना होते हुए सर से निवेदन करूंगा, एसके पुलिस सर से, कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर, कंटिन्यू जी, प्लीज। धन्यवाद। मैं अभी प्रेजेंटेशन को अपना शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हमने जहाँ पे छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको फटाफट करेंगे। फिर आप प्रैक्टिस अपना लेवल पे आप कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे इसको। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें अब इसमें नहीं रह गई हैं। तो हमने एक अपना जो फॉर्मेटिव का एक फोल्डर तैयार किया था, जो कि फर्स्ट लेवल पे आप देख पा रहे हैं। हमने, आपको याद होगा, न्यू फॉर्मेटिव हमने क्रिएट किया था और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डाले थे। अभी थोड़े से एक दो क्वेश्चन हम और डालने वाले हैं। तो इसको हम अभी क्लिक करते हैं, एक बार इसी पे जाएंगे। तो यही हमारा जो बिल्ड किया था हमने, वो पार्शियली बिल्ड किया था और उसको हम दोबारा थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसमें आप याद होगा आपको कि एक हमने एम्बेड किया था, एक लिंक जो था यूट्यूब से हम लाए थे और इसको हमने एम्बेडेड कर दिया था। ये जो था हमारा कंटेंट था एक्चुअली, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें दो टाइप की चीजें, दो कैटेगरी की चीजें हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि कंटेंट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले चाहते हैं कि स्टूडेंट कोई चीज देख ले या वो प्रैक्टिस कर ले या कोई सुन ले कोई चीज, तो उसके लिए वो एडिशनल कंटेंट हम उसमें पहले से डाल सकते हैं। जिसके पार्ट पे हमने ये एक यूट्यूब का एम्बेडेड लिंक इसमें डाला, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि ये यूट्यूब में ना जाके डायरेक्टली आपको यहीं से रन करके दिखाएगा। तो एक ये था। और दूसरा जो हम क्वेश्चन इसमें डाल पाएंगे, बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज हैं, जैसे हमने बाकी दो उसमें डाले हैं टाइम को बचाने के लिए। बाकी चीजें मैं नहीं डालूंगा। एक कहीं मैडम ने एक वो कहा था कि क्या वो डायरेक्टली ऑनलाइन कुछ करके हमें कुछ दे सकते हैं, तो उसमें एक ये फैसिलिटी वेब उसकी व्हाइट बोर्ड की है। और व्हाइट बोर्ड पे आप अगर कुछ देना चाहें तो ये है आपका, आप बना के उसको देंगे एज कंटेंट कि भी वो आप देख लें, ये आपका कंटेंट है। तो इस चीज को जब हम क्वेश्चन में प्रेजेंट करेंगे तो क्वेश्चन में सेम चीज, सेम व्हाइट बोर्ड आपका यहाँ पे आएगा। आप अगर देख पाएंगे, शो योर वर्क, आप देख पा रहे हैं क्या? शो योर वर्क। यस जी सर। जी देख पा रहे हैं सर। तो यहाँ पे जो आप व्हाइट बोर्ड पे आप खुद स्क्रिबल करके देंगे, स्टूडेंट्स को वो दिखाई देगा सिर्फ व्यू पर्पज के लिए। इसी चीज को आप एक्टिविटी में कन्वर्ट करके चाहेंगे कि स्टूडेंट हमें यहीं पे एक फॉर्मूला सॉल्व करके दिखाए स्टेप बाय स्टेप, और हम देखना चाहते हैं कि उसने 5 स्टेप फॉलो करने थे, सारे स्टेप सही फॉलो किए क्या। जैसे मैथमेटिक्स का है या कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आर्ट उसने बनाना है कोई, तो आप उसकी डायरेक्टली जो काम किया हुआ है उसको देखना चाहेंगे। तो सेम व्हाइट बोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट के लिए, जो कि स्टूडेंट उस पर काम करेगा शो योर वर्क में। तो ये बाकी चीजें ठीक हैं। व्हाइट बोर्ड भी पिछली बार मैंने आपको बता दिया था, इसको हम डालना चाहेंगे तो सिर्फ ये व्हाइट बोर्ड आपका आ गया। और इस पे जब आप कुछ काम करना है तो एडिट व्हाइट बोर्ड पे आप अपना कोई भी काम करके स्टूडेंट को दिखाने के लिए कि भाई दिस इज योर फॉर्मेट, या ये इस तरीके की ड्राइंग आपने बनानी है, ये आपका कंटेंट वहां स्टूडेंट के पास जाएगा एज व्यू। तो ये चीज हो गई। अब हम इसी चीज को, बाकी क्वेश्चन तो आप डाल ही लेंगे जैसे दोनों बाकी एप्लीकेशंस में डालने थे, मोर और लेस वैसा ही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और उसमें मार्क्स जैसे हमने अवार्ड किए थे उस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स हम उसमें अवार्ड करेंगे। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो व्हाइट बोर्ड की एक्टिविटी है स्टूडेंट के बिहाफ पे किस तरीके से डलेगी। तो ये हम इसको क्लिक करेंगे, नया आइटम जो डालना है उसके लिए आइकन बना हुआ है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, इधर से जो चीज डालनी थी हमने डाल चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस में आएंगे। क्वेश्चंस में जो फ्री वर्जन है इसमें ऐसे टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप, मल्टीपल सिलेक्शन टाइप। मल्टीपल सिलेक्शन में क्या है कि आपने बहुत सारे राइट आंसर दे दिए हैं। आपने 10 आंसर्स का एक वो अपने स्क्रॉल डाउन दिया, उसमें से 4 आंसर सही हैं, तो आप उसमें स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि जो 4 हैं आप उसको टिक करिए। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने जो 10 पुल डाउन में दी ऑप्शंस, उसमें से स्टूडेंट सारे भी टिक कर सकता है। ये सिस्टम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता कि आपने कहा कि 4 आंसर इसमें सही हैं तो स्टूडेंट सिर्फ 4 ही उसको टिक कर पाए। कौन से 4, वो उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे 4 को वो लिमिट नहीं कर सकता। अगर आपने उसमें से 2 कहा कि भी 10 हमने जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सही हैं, तो सिस्टम को 2 ही परमिट करने चाहिए स्टूडेंट को, भी कोई 2 सिलेक्ट कर ले। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि चालाक स्टूडेंट है, वो सारे 10 के 10 सिलेक्ट कर लेगा, और उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि भाई उसने आंसर सही दिया कि गलत दिया, तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन मेरे हिसाब से यूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी शॉर्ट आंसर है, जैसे हम शॉर्ट आंसर पहले कर चुके हैं उसी तरीके से शॉर्ट आंसर है। अब ये ट्रू और फॉल्स का भी वही है जो कि गूगल फॉर्म में हम एक क्वेश्चन डालते हैं, उसमें 4 ऑप्शन के बजाय हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स 2 ऑप्शन दे देंगे, और उसमें से स्टूडेंट कोई भी एक ऑप्शन चूज करेगा जिसके बेसिस पे उसकी मार्किंग होगी। जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ वो ये है शो योर वर्क।
शो योर वर्क का हम एक क्वेश्चन बना के डाल रहे हैं। हम इसमें स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं वो ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग फिगर, सॉल्व द फॉलोइंग बोल देता हूं मैं, सॉल्व द फॉलोइंग। और यहां पे जब आप करेंगे तो इसमें आप यहां पे बोलिए x प्लस वाई, इसका पूरा होल स्क्वायर जो है, ये मैं 2 बनाना चाह रहा हूं, इसका इक्वल टू, ये क्योंकि मैं माउस से काम कर रहा हूं तो इसलिए मैं प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा हूं। तो इस व्हाइट बोर्ड पे काम करने के लिए या तो स्टाइलिश वाला मोबाइल हो, उस पे बच्चे अच्छी तरह से कर पाएंगे, या फिर एक ग्राफिक टैबलेट आती है, तो ग्राफिक टैबलेट के ऊपर जो काम करेंगे वो यहाँ पे एज ग्राफिक डिजाइन जो है वो हमें शो करेगा। तो ये हमने एक डाल दिया। अब हम स्टूडेंट को बोलेंगे कि ये x प्लस वाई होल स्क्वायर को आपने सॉल्व करना है, क्या है इसका। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने डाल दिए। अब मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चनियर कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम एक बार देखना चाहेंगे कि ये किस तरीके से आपका वो जो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू ऑप्शन नजर आ रही है। तो प्रीव्यू ऑप्शन में आपको 2 चीजें दिखाई देंगे। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इसमें एक तो ये है कि जो हमारा स्क्रीन हमने बनाया है वो ये वाला है। दूसरा ये कि स्टूडेंट को क्या दिखाई देने वाला है, आप देख पा रहे हैं इधर ऊपर, प्रीव्यूइंग एज ए स्टूडेंट। यस सर। राइट। तो ये हमारा जो इधर वाला है, इसमें मैंने एडिट बोर्ड किया, व्हाइट बोर्ड को एडिट किया। मैंने एक फिगर स्टूडेंट को दी, तो वो एक फिगर को देख के कॉपी करके एक पैटर्न बनाए। इस तरीके का कोई भी मटेरियल आप दे सकते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। इधर जो स्टूडेंट देख पा रहा है वो ये वाली चीजें देख पा रहा है। स्टूडेंट को क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में कंटेंट मिलेगा जिसमें एक वीडियो दिखाई देगी। उसके बाद हमने जो स्क्रिबल किया था व्हाइट बोर्ड पे वो आइटम मिलेगा उसको, जिसको वो देख सकता है। और ये आइटम उसको सॉल्व करना था इसमें एडिट बोर्ड के ऊपर, जो व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट को हम इसको देने वाले हैं, तो स्टूडेंट कैसे इसको ले पाएगा वो हम इसको देंगे। अब स्टूडेंट को देने से पहले हमारे पास स्टूडेंट होने चाहिए। नंबर 2, बहुत सारी हमारी क्लासेस होंगी, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होंगे। तो कौन सी क्लास का क्वेश्चन पेपर हम किस स्टूडेंट को असाइन करेंगे, मींस उनको हमें लिंक एक प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप ऊपर देख रहे होंगे जहां पे मेरा कर्सर है एडिट, ये थोड़ा सा टाइम लैग तो होगा, जहां मैं क्लिक करता हूं उसके बाद आपको शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद वो चीज नजर आती होगी। ये थोड़ा सा टाइम लैग तो रहेगा यहाँ पे। तो ये जो एडिट है इसके नेक्स्ट जो है असाइन, आप देख पा रहे हैं? यस सर। राइट। तो मैं असाइन को क्लिक करता हूं। अब असाइन क्लिक करने के बाद आप देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ये सब क्लासेस जो मैंने पहले क्रिएट की थी वो चीजें हैं। और जो मेरी एक क्लास है ये FDP वर्कशॉप, ये मैंने बाद में क्लिक किया। अब उसके बाद इसके अंदर एक मिनट, इसको जो है मैं असाइन कर सकता, बट मैं इसको एक मिनट क्रिएट नई क्लास में क्रिएट करना चाहूंगा। असाइन में से जो क्लास है ये क्लास वाला है हमारा। इस क्लास पे मैं इस क्लास को जो है मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। डिलीट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको जो है, अच्छा एक स्टूडेंट है इसलिए ये अभी डिलीट नहीं करेगा, कोई बात नहीं। हम स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को असाइन करेंगे। यहाँ पे ये हमारी क्लास में मैंने एक स्टूडेंट को पहले असाइन किया हुआ है, इसको चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव स्टूडेंट। ये अभी हमारी जो क्लास है इसको मैं वापस फॉर्मेटिव में गया, तो ये हमारा फॉर्मेटिव वाला जो क्लास हमने क्रिएट किया यहाँ पे है। इसको मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा असाइनमेंट के लिए आता है, असाइन मुझे करना है स्टूडेंट को। अब असाइन जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे ये अभी भी असाइंड है, इसको जो है मैं रिमूव कर देता हूँ अनअसाइन। चलिए अभी हमारे पास FDP में ये जो है इसको हम असाइन करेंगे, ठीक है। इसमें असाइन करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पेपर को, और इसमें स्टूडेंट को एडमिट भी करेंगे। तो यहाँ मैं नीचे असाइन पे क्लिक करता हूँ। असाइन पे क्लिक करने के बाद अभी जैसे ये चीज मेरे पास आ गई है। अब इसमें आप शायद थोड़ा सा पढ़ पाएंगे कि क्या है इसके अंदर। रीलोड पेज, आप देख पा रहे हैं इसको? यस सर। राइट। तो अब ये फर्स्ट में ऊपर टॉप पे है ज्वाइन इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद स्टूडेंट्स इन असाइंड क्लासेस, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है लॉगिन एट goformative.com, ये स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है। दूसरा है क्लिक क्लास टेस्ट फॉर वर्कशॉप। तो अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो स्टूडेंट डायरेक्टली अपने लेवल पे वहां पे आएगा
और उसके बाद ज्वाइन करेगा। दूसरा ये है कि हम यहाँ से स्टूडेंट को खुद भी ज्वाइन करवा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसमें हम ओके करते हैं, स्टूडेंट विल, अच्छा नहीं, ये हो गया। योर रिस्पॉन्स एडजस्ट सिलेक्ट क्लास ये मैंने इसको क्लास को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे एडजस्ट ऑप्शंस, न्यू रिस्पॉन्स, अपडेट रिस्पॉन्स में नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। क्लास में एक बार जाते हैं, क्लासेस, इसमें हम जो है इस पे आएंगे। ये जो हमारा है यहाँ पे स्टूडेंट को हम ऐड करेंगे कि क्लास जो आ गए ना, इस क्लास को हम एज स्टूडेंट इसको इसमें एडमिट करेंगे। ये हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ये जो आपको प्लस का निशान जो दे रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट आ गए। अब जब यहाँ पे अब दो चीजें हैं, अब स्टूडेंट को हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। एडमिट करने के लिए हमारे पास 4 ये कॉलम है। फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में मैं लिख देता हूँ SK लिख दिया मैंने, और लास्ट नेम में मैंने SKP1 कर दिया। और यहाँ पे हम खुद ही उसको यूजर नेम दे देंगे या तो उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। अब स्टूडेंट का ईमेल आईडी हमें नहीं पता है, हम स्टूडेंट का अपना यूजर नेम हम क्रिएट करेंगे और उसको हम बताएंगे ईमेल से कि भाई आपका यूजर नेम ये है, आप इसको इस तरीके से देखिए। अब मैं अपनी तरफ से एक यूजर नेम दे रहा हूं, अब वो ये चेक करेगा कि ये यूनिक है क्या, क्योंकि स्टूडेंट को जब यहाँ पे आना है इस आईडी नेम से, तो ये यूजर नेम यूनिक होना चाहिए इस सिस्टम के ऊपर, तभी वो काम करेगा। नीचे आप देख रहे हैं रेड के अंदर, दिस यूजर नेम इज टेकन, ये पहले से किसी ने ले लिया है। तो अब मैं रोल नंबर्स हियर, हाँ, आप जो भी डालना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप उसमें डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने ये डाल दिया, अब ये यूनिक हो गया SKP11। अब ये मैंने यहाँ पे अपना इसमें स्टूडेंट को एडमिट किया। अब एडमिट स्टूडेंट की जो यूजर आईडी है वो SKP11 है। अब इसके साथ हमें असाइन करना है इसका पासवर्ड। पासवर्ड सपोज कीजिए कि मैं 2222 4 टाइम्स 22 में दे रहा हूँ, या 22 के बजाय अल्फा न्यूमेरिक में दे देता हूँ, TEMP1234, ये मैंने दे दिया। ठीक है जी, एक ये स्टूडेंट मेरा एडमिट हुआ। अब नेक्स्ट जो है मैं बोलता हूं नरेश कुमार को मैंने एडमिट किया, और यहां पे मैं स्टूडेंट को यूनिक आईडी देता हूं। ये NK बोल रहा है किसने ले लिया है। अब ये NK11, ये मेरा दूसरा स्टूडेंट है, इसको मेरे को पासवर्ड असाइन करना है TEMP1234, ये मैंने पासवर्ड असाइन कर दिया। ये मैंने 2 स्टूडेंट को एडमिट किया। अब आप देखेंगे कि ये स्टूडेंट मैंने एडमिट किए, बट अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट अपने आप एडमिट करे, अगर आपके पास 50 बच्चे हैं तो आप के लिए काफी हेक्टिक काम रहेगा ये, आप अकेले सारा चीजें क्रिएट करके स्टूडेंट को देंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि स्टूडेंट को आप ये बोलें कि ये आपका क्लास का कोड है PKT7XP, ये आपका क्लास कोड है। आप goformative.com पे जाइए और इस कोड के थ्रू आप उसमें एंट्री करिए। तो वहां भी स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, अपनी आईडी क्रिएट करेगा। जैसे इस में अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमने एज टीचर एंट्री किया था, एज टीचर हमने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बनाए थे। उसी तरीके से स्टूडेंट भी एज स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड फर्स्ट टाइम बनाएगा। सब्सिक्वेंटली उसको फिर जैसे ही हम ये कोड देंगे और वो कोड डालेगा तो ऑटोमेटिकली क्लास में एंट्री उसकी हो जाएगी। तो इस केस में हमने क्योंकि स्टूडेंट को एडमिट कर लिया है तो हम यहाँ पे ऐड स्टूडेंट कर देते हैं। तो हमारे ये स्टूडेंट जो है वो 2 ऐड हो गए हैं। और आप इसमें देखेंगे कि इसमें देखिए एक स्टूडेंट मैंने पहले किया हुआ था और दूसरा स्टूडेंट और आ गया है, और मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट और यहाँ पे अभी हैं 2 मिनट अगो जो बोल रहे हैं, ये इन्होंने भी इसको एडमिट कर लिया है उस लिंक को लेके, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम जैसे स्टूडेंट अगर लॉगिन करना चाहता है, सपोज कीजिए कि ये लास्ट का स्टूडेंट ये अभी लॉगिन करना चाहेगा इसके अंदर, तो ये पहले अपनी आईडी बनाएगा। आईडी बनाने के लिए वहां पे इसको मैं लॉग आउट करता हूं, क्योंकि नहीं तो अगर लॉग आउट नहीं करूंगा मैं तो ये फिर मुझे अपनी आईडी पे ही ओपन करके इसको दे देगा। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट को सबसे पहले साइन अप करना है, क्योंकि हमने क्लास की आईडी बना के उसको दी है।
लेकिन इस एप्लीकेशन के लिए उसको अपनी आईडी क्रिएट करनी है और वो आईडी थ्रू साइन अप क्रिएट करेगा। यहाँ पे साइन अप पे मैं चला जाता हूँ, जैसे वही सेम स्क्रीन जो पहले हमारे पास आया था स्टार्टिंग में, जो हमने इसको लॉगिन किया था इस टीचर, उसी तरीके का स्क्रीन हमें स्टूडेंट के लिए भी मिल रहा है। और स्टूडेंट को जब हमने क्रिएट किया है तो अब यहाँ पे अब एज स्टूडेंट हमें साइन अप करना है। सॉरी एक मिनट, पहले उसको आईडी क्रिएट करना है। एक मिनट, इसको मैं वापस आता हूँ। ये हम इसको अच्छा नहीं, हमने तो उसकी आईडी क्रिएट कर दी है। अभी मैं एक बार लॉगिन करता हूं। मैं आईडी तो हम क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें मैं करता हूं SKP11 और उसका जो पासवर्ड है वो है TEMP1234। तो अब मैं एज स्टूडेंट लॉगिन करता हूं इसके अंदर। लीजिए, ये हम क्लास में आ गए हैं और इस स्टूडेंट को हमने इस क्लास के साथ कनेक्ट किया था, असाइन किया था इसको, क्लास टेस्ट फॉर वाजो। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद स्टूडेंट सीधा टेस्ट पे चला जाएगा और जब टेस्ट पे जाएगा तो ये टेस्ट उसके पास आ गया है। और इस टेस्ट में दो चीजें हैं, एक तो जो कंटेंट हमने उसको प्रोवाइड किया टेस्ट देने से पहले स्टडी करने के लिए, ये दो आइटम तो हमारे वो हैं। और तीसरा आइटम जो 1 पे जैसे आ गया, अब इस 1 में ऑटोमेटिकली इसने 1 मार्क दिया हुआ है। आप अगर देख पाएंगे इसको इधर से, तो ये 1 पॉइंट इसने दिया हुआ है कि जो काम इस पे होगा उसका 1 पॉइंट लगेगा। इसको भी हम वहीं पे जैसे क्वेश्चन हमने डाला था उस टाइम पे राइट हैंड टॉप साइड पे जो था, पिछली बार हमने किया था एक क्वेश्चन के लिए, उसी तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। 5, 10 मार्क्स जितने भी आप देना चाहते हैं वहां पे इसको आप दे पाएंगे। तो अब यहाँ पे वो था, तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आ गया है। अब इसको शो योर वर्क में जब जाएगा स्टूडेंट, तो उसके अंदर आप जो है उसको करेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए कि वो स्टूडेंट करता है इसको x² प्लस y², ये मैंने किया क्योंकि माउस से सही हो नहीं पाएगा, प्लस 2xy, शायद यही फॉर्मूला है। तो ये स्टूडेंट ने किया। अब क्योंकि इसमें क्वेश्चन 1 है तो यहाँ पे अब स्टूडेंट इसको ओके कर देगा। यहाँ पे ओके कर दिया, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। अब वो उसको सबमिट करता है। सबमिट किया, फाइनली स्टूडेंट का सबमिट हो गया। अब उसको अगर इस साइट पे रहना है, इस एप्लीकेशन में रहना है कोई और काम करने के लिए, तो वो एग्जिट असाइनमेंट करेगा, यहाँ पे बना रहेगा। और अगर इससे साइट से उसको एप्लीकेशन से आउट करना है तो लॉग आउट करेगा। इस केस में अभी हम लॉग आउट करेंगे क्योंकि हमें मेन टीचर वाले अकाउंट पे जाके देखना है कि इसका रिजल्ट का हुआ क्या। तो यहाँ पे हमने इसको लॉग आउट किया। हमने लॉग आउट किया। लॉग आउट करने के बाद हम जो है एज टीचर हमारे पुराने अकाउंट पे जाएंगे जो कि हमने पहले से क्रिएट किया था और उसमें हमने इसको किया था। तो लॉगिन में हम गए। लॉगिन में जाने के बाद ये आईडी, क्योंकि मैंने इसमें आईडी और पासवर्ड दोनों सेव किए हैं, तो मुझे ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑटो फिल करके दे देता है। तो इसलिए मुझे इसमें डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूं। तो यहां से अब हमारी जैसे 3 क्लासेस क्रिएट की है और हमारी जो क्लास है वो ये वाली है। फर्स्ट क्लास को मैंने क्लिक किया है। अब जो रिस्पॉन्स आए हैं, हम अगर आप देखेंगे कि ऊपर ये जो आइकन बनी है, टूल बार बनी है, एडिट, असाइन और व्यू रिस्पॉन्सेज। व्यू रिस्पॉन्सेज को जब हम करेंगे, ये हमने व्यू रिस्पॉन्स किया और इस केस में एक स्टूडेंट जो है, एक है हमारा, उस स्टूडेंट ने हमें ये जो दिया है और जो दिया उसने, ये हमारा वो है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, सॉरी, एक स्टूडेंट ये वाला है। ये क्वेश्चन ये बता रहा है आपको, टोटल क्वेश्चन ये है और स्टूडेंट ये है। और इन दोनों स्टूडेंट का आप विन 1 गो देख पा रहे हैं। ये एक स्टूडेंट है जिसने ये किया, ये मेरे ख्याल से डॉक्टर नारायण राव जी है, इन्होंने किया। बहुत अच्छी बात है। इस बीच जो कि मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था आपके साथ, उन्होंने ये इस असाइनमेंट को कर भी डाला, बहुत अच्छा है। तो अभी ये 2 स्टूडेंट हो गए। इनकी हमें जो रिस्पॉन्स है उसको इवेलुएट करना है। तो इसको मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे साइड में जो हमारा एक पैनल बना है, उस साइड में ऊपर ये लिखा है 1। आप देख पा रहे हैं क्या इसको? 1 जहां पे मेरा कर्सर है। यस सर, इन ब्लू कलर। जी जी। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये नयनतारा राव लिखा है, आप देख पा रहे हैं? जी 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 जी। इसके एक ऊपर आइकन बना है, साइन बना है, एक नीचे साइन बना है। इसका मतलब ये आप आपस में स्टूडेंट्स के अंदर शफल कर पा रहे हैं
एक स्टूडेंट से आप दूसरे स्टूडेंट पे जा पा रहे हैं, और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जा पा रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में कि अगर हम एक ही क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के एक टाइम में अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। धीरे धीरे जो 4-5 स्टूडेंट के अटेम्प्ट करने के बाद फिर हमारी स्पीड एकदम बढ़ जाएगी, और आप जो है ऑटो मोड में आ जाते हैं कि फटाफट फटाफट कर पाएंगे उसको। तो ये आपको दोनों फैसिलिटी देता है कि आप सारे स्टूडेंट के एक क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व असाइन करें, मींस जो मार्किंग करें, या अलग अलग जो स्टूडेंट हैं उनके सारे क्वेश्चन एक बार में मार्क करें। तो आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पूरे आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनमें आप घूम सकते हैं। अब घूमने में जैसे अगर मैं देखता हूं तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये स्टूडेंट 1 का है। अब मुझे यहाँ पे इसको इवेलुएट करना है। आप देख रहे हैं टॉप राइट पे ऊपर एक पॉइंट क्वेश्चन था, इसमें हम इसको इवेलुएट करेंगे कि स्टूडेंट ने सही किया है तो हम 1 नंबर दे देंगे। ये आप देख रहे हैं मैंने 1 नंबर दे दिया। और अगर स्टूडेंट ने गलत किया है, क्योंकि स्टूडेंट ने ये x + y होल स्क्वायर को सॉल्व करना था, फॉर्मूला लिखना था, लेकिन स्टूडेंट ने कुछ और लिखा, तो हम अभी इसको फॉर द टाइम बिंग 0 मार्क्स देते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये एक क्वेश्चन जो है हमने इसमें पूरे क्वेश्चन को हमने इवैल्यूएट किया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए हम ये क्लिक करेंगे नीचे। अब ये नेक्स्ट स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन। यहाँ पे हम देख रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी मैडम, वैलिडिटी का टाइम हो रहा है 3 बजे, तो थोड़ा सा 2 मिनट में, मैं 2 मिनट में करता हूँ, हो गया बस, जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिए प्लीज। थैंक यू तो ये सर। हो गया है। हम इसमें इस स्टूडेंट ने हमें लग रहा है कि ठीक किया है, तो हम 1 मार्क इसको दे देते हैं। तो हमने ये असेसमेंट कर लिया है अपना। और असेसमेंट के बाद जब हम इधर देखते हैं तो ये आप इधर देख पाएंगे टोटल में, इधर ये टोटल पे अगर मार्क करेंगे तो ये आप यहाँ देख पाएंगे इसका कि इस स्टूडेंट ने के कितने मार्क्स हैं। इसके परसेंट में 100% मार्क्स, इसके 0% मार्क्स हैं। अब ये परसेंट में दिखा रहा है। अगर हम इसको जो राइट वाला है इसके साथ इसको क्लिक करेंगे तो आपको बेयर मार्क्स में दिखाएगा। ऊपर है ये 2 में से 1 टोटल एवरेज दिखाया इसने। एक स्टूडेंट ने 1 में से 0 मार्क हासिल किया, दूसरे स्टूडेंट ने 1 में से 1 मार्क हासिल किया। तो यहाँ पे ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई है। और इसके साथ में अगर मैं वापस जाता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्लासरूम के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो आपके 3 डॉट हैं इसमें कुछ एक और ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। और ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर करने के लिए आप यहाँ पे आ गए हैं, तो आप एज कोलैबोरेटर, एज को टीचर आप डाल सकते हैं। इसमें किसी को भी ईमेल आईडी डाल के आप इसको भेज सकते हैं। और ये लिंक आप एज लिंक आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं कॉपी करके। इसमें शेयरिंग क्या होगी कि ये सेम क्वेश्चन पेपर आपके पार्टनर के पास या आपके जो आपका को टीचर है उसके पास पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर ये पहुंच जाएगा। तो इसमें फिलहाल सिर्फ इतना ही है। और जहां तक रिजल्ट देखने की बात है, और रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाए वो रिजल्ट उस तरीके से आप देख पाएंगे। और ये यहाँ पे एक ट्रैकर है, ओवरऑल परफॉर्मेंस आप स्टूडेंट की देख पाएंगे कि किसके कितने % मार्क्स हैं, किसका क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे टोटल आप इसको देख पाएंगे। तो ये इसमें से अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे ये बेयर जो आपके टोटल मार्क्स है ये आपके यहाँ एक्सपोर्ट भी हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट आप किस तरीके से करना चाहेंगे, CSV स्प्रेडशीट में आप कर लीजिए इसको, तो आपको ये टेबुलर फॉर्मेट में असाइनमेंट करके दे देगा। ये आपका रिजल्ट आ गया फॉर्मेटिव के, ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। तो इस तरीके से इसमें आप क्वेश्चन बिल्ड कर सकते हैं। उसका असाइनमेंट के लिए आप सारी चीजें कर सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है, उसकी मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद ये रिजल्ट आपको इस तरीके से देगा। ये इसकी लिमिटेशन है। इस केस में आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज हैं उसके भी आप प्रिंट ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरे ख्याल से इतना ही है। आप इसमें प्रैक्टिस करके देखिए, और अगर कहीं कोई ऐसा इश्यू आता है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवादः महोदयाय। वयं सर्वेपि भवतां मार्गदर्शनेन अत्यन्तम् अनुगृहीताः स्मः। हम सभी लोग SK पुलिस सर के मार्गदर्शन से अत्यंत अनुग्रहित हैं। महोदय के इस जो उन्होंने अपने तंत्रीय ज्ञान को हम में संक्रमित किया है, उस तंत्रीय ज्ञान का हम अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और उससे इस कठिन परिस्थिति में भी सबका मूल्यांकन कर सकेंगे और उनको अपने ज्ञान की प्रक्रिया से जोड़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर को और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।